नमस्कार। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभेच्छा, शुभकामनाएं। मुझे जिन्होंने इस पद तक पहुंचाया, ऐसे सभी गुरुवर्यों को मैं वंदन करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। और आज सवेरे सवेरे जब मैं वृत्तपत्र पढ़ रहा था, मैं रोज सवेरे लोकसत्ता पढ़ता हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता हूं और बाकी सारे वृत्तपत्र पढ़ता हूं, तो पुणे हाउसिंग सोसाइटी रीडेवलपमेंट ऑन होल्ड, ओवर 1 फ्लैट सीज्ड अंडर पीएमएलए, ये आज का न्यूज है। अब लोग कैसे हैरान और परेशान होते हैं। अब ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एक कानून बना है। हो सकता है कि इस बिल्डिंग में, पुणे के एक बिल्डिंग में रहने वाले एक व्यक्ति ने बहुत सारे लोगों से, बैंक में से, यहाँ से वहाँ से पैसा लिया होगा, उसके ऊपर सारे केसेस दर्ज हुआ होगा और वो सारे केसों को ये पीएमएलए के लोग देखते होंगे। अब ये इनके पास गए होंगे कि हमको ये बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट करना है और उन्होंने उनको इजाज़त नहीं दी। पीएमएलए कोर्ट को जो चलाने वाले लोग हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एक ने तो अनेक जजमेंट है कि बिल्डिंग के सभी लोग अगर साथ में आए हैं, उसमें अगर 2-4 लोग ना भी कहते हैं तो आपने तुरंत उनको परमिशन दे देना चाहिए। सोसाइटी, म्यूनसिपालिटी, सारे लोगों को उन्होंने कहा है। बोरीवली के एक मैटर में एक व्यक्ति ने खाली करने से नकारा, बाकी सारे लोगों ने खाली किया था फ्लैट, और हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति के खिलाफ में जजमेंट दे दिया और सोसाइटी को कहा कि जितना भी आप लोगों का नुकसान हो गया है वो सारा इस व्यक्ति से वसूल करो बाद में। इस प्रकार का लैंडमार्क जजमेंट हाई कोर्ट ने दिया है। ये जब होगा तो ये हमारे देश में कुछ लोग सुधरेंगे, तो कुछ लोग ब्लैकमेल करने के लिए सारे लोगों को हैरान परेशान करते हैं। तो पुणे के ये सोसाइटी के लोग जो भी मेरी आवाज़ को सुनते होंगे, उनसे मेरा निवेदन है, जितने भी मेंबर है सोसाइटी के, वो सारे लोगों को लेकर आप ये पीएमएलए का जहाँ भी दफ्तर होगा वहाँ पर जाइए। मेरी आवश्यकता होगी आने की तो मुझे बताइए, मैं भी आऊँगा। एक दिन में इस केस का हम निपटारा करेंगे, नहीं तो ये सारा लंबा का लंबा चलता रहेगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई पैसा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज जो करना है वो करने का प्रारंभ करिए। मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ भी इस 40 साल में सीखा, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को समझा, तो जो नॉलेज मुझे है, तो कम से कम आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ये मैं सारे लोगों के साथ में शेयर करूं, ऐसा मुझे लगा। इसलिए मैंने ये वीडियो के माध्यम से मेरी आवाज़ को आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। आप तुरंत इसमें एक्टिवेट हो जाइए। कल अगर जाना है तो कल जाइए। मेरा नंबर आप इंटरनेट से ले लीजिए, मुझे फ़ोन करिए। मैं इसके साथ में मैंने आज मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी को एक पत्र लिखा है और इस पत्र में मैंने मांग की है, मुंबई शहर में जो झोपड़पट्टी या तो फिर जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नहीं है, ऐसे सारे बहुत सारे इमारत है जिसको शुरुआत के दिनों में 1961-62 के प्रूफ मांगे जाते थे, लेकिन अभी बदले हुए कानून के मुताबिक 2000 का भी प्रूफ अगर किसी के पास है तो उसको पर्यायी जगह देने की व्यवस्था हुई है। स्लम एक्ट के मुताबिक स्लम में तो है ही, लेकिन जो स्लम के अलावा इस प्रकार के घर है, उसके लिए भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युति की सरकार आई थी, तो 98 के नोटिफिकेशन निकालकर मुंबई शहर में महानगर पालिका के जो टाउन प्लानिंग स्कीम के प्लॉट है, उसमें भी बसे हुए लोगों को पर्याय जगह देना चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था हुई है। 98 के नोटिफिकेशन के बाद में 2034 का जो डीसीआर बना है, उसमें भी इसको इंक्लूड करके, उन दिनों में 269 का घर था तो अभी 300 फुट का घर देने का इस प्रकार का कानून बना हुआ है। इसके बावजूद भी कुछ सो कॉल्ड जमीन मालिक जो है वो महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारियों को हाथ में पकड़कर नोटिस इशू करते हैं। नोटिस इशू करके 61-62 का प्रूफ मांगते हैं और जिसके पास नहीं होगा
तो उनको स्पीकिंग ऑर्डर देकर डिमोलिशन का ऑर्डर निकालते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं। कोर्ट के ऊपर बहुत सारा बर्डन, बहुत सारा प्रेशर आता है। मैं मुंबई शहर के पालक मंत्री को भी मिलकर पत्र लिखकर इसके बारे में डेटम लाइन को आगे बढ़ाने की बात की है, लेकिन कोई कारण से वो काम आगे बढ़ नहीं रहा है। तो मैंने सोचा कि अभी मैं चीफ जस्टिस को सुओ मोटो इसका संज्ञान लेते हुए एक ऑर्डर निकालने के लिए कहा है। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर फिर एक बार कहूँगा कि सुओ मोटो अगर हमारे मुख्य न्यायाधीश अगर इस बात की संज्ञान को लेकर एक नया ऑर्डर निकालते हैं तो बहुत सारे लोगों को बिगर पैसे के रिलीफ मिलेगा। और खास करके कोर्ट में जो हजारों खटले जो इन दिनों में चल रहे, अनावश्यक न्यायाधीश का समय बिगड़ता है, तो इसमें से एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा, ये मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ।